एक लड़की थी, बड़ी अजीब सी। हर रात ठीक 9 बजे बिल्कुल टाइम पर अपना खाना ऑनलाइन ऑर्डर किया करती थी और उसका ऑर्डर डिलीवर करता था आर्यन। एक सीधा साधा मगर दिल का बहुत ही बेहतरीन लड़का। आर्यन को उस औरत से पता नहीं कब लेकिन एक अजीब सी लफ्ज पे लफ्ज मोहब्बत सी हो चुकी थी। वो कई बार उसके घर डिलीवरी कर चुका था और जब भी उसका ऑर्डर ऐप पर आता, आर्यन हमेशा कोशिश करता कि ये ऑर्डर सिर्फ मैं ही लेकर जाऊं। ये सिलसिला दिनों और महीनों से चला आ रहा था, मगर उस रात कुछ बहुत ही अलग होने वाला था। ठीक 9 बजे हमेशा की तरह उस लड़की का ऑर्डर आया। आर्यन ने अपनी डिलीवरी बैग में उसका खाना रखा, हेलमेट पहना और रात की सड़कों पर निकल पड़ा। जब उसने उस औरत के घर की बेल बजाई तो आज दरवाजा बड़ी देर से खुला और जब खुला, आर्यन को पहली बार लगा कि आज उस औरत के चेहरे पर किसी गहरी दहशत का साया है। उसकी आंखें बिल्कुल डरी डरी सी महसूस हो रही थीं और जब आर्यन ने उसको खाना पैक करके दिया तो उस औरत ने अचानक बिना किसी वजह के आर्यन का हाथ पकड़ा और जोर से अपने नाखून उसके हाथों पर चुबो दिए। आर्यन बिल्कुल अपने होश हवास खो बैठा। उसकी समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हुआ है। वो बिना कुछ सोचे वहां से निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसको ख्याल आया कि उसको अपने हाथ पर चुभे हुए निशान को देखकर लगा कि ये कोई सिग्नल था, ये कोई ऐसा इशारा था कि वो मदद को पुकार रही थी और उस औरत को शायद मदद चाहिए क्योंकि वो कहीं मुश्किल में है। उसका दिल माना नहीं। उसने अपनी स्कूटी मोड़ ली और वापस उस बिल्डिंग की तरफ रवाना हो गया। वापस जाकर आर्यन ने फिर डोरबेल बजाई, लेकिन इस बार कोई जवाब ही नहीं आया। बड़ी देर तक वो बेल बजाता रहा लेकिन दरवाजा किसी ने नहीं खोला। फिर उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर साथ वाला नेबर बाहर आ गया। उसने गुस्से से पूछा, अरे क्यों भाई, रात के इस वक्त शोर क्यों मचा रहे हो? आर्यन जरा सा घबरा गया और कहा, भाई यहाँ वाली लड़की दरवाजा खोलने रही, लेकिन नेबर ने जो जवाब दिया उसने उसको हैरान कर दिया। उससे आर्यन के पांव तले जमीन निकल गई। उस शख्स ने कहा, कौन सी लड़की भाई? भैया यहाँ तो कोई नहीं रहता। जो लड़की यहाँ रहा करती थी वो तो 6 महीने पहले ही इंतकाल कर गई। तब से ये फ्लैट बंद है। आर्यन के तो भाई होश ही उड़ गए। उसका गला सूख गया और वो बिना जवाब दिए नीचे बिल्डिंग के सामने आ खड़ा हुआ। जब उसने स्कूटी स्टार्ट की तो आगे उसकी हेडलाइट के सामने वही लड़की खामोशी से खड़ी थी और धीरे से मुस्कुरा रही थी। आर्यन की तो जैसे सांसें ही रुक गईं। अगले ही पल में हेडलाइट्स बंद हो गईं और उस जगह वो औरत खड़ी थी, वो लड़की खड़ी थी। वो सिर्फ खाली हवा थी। आर्यन का फोन वाइब्रेट होता है। स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन आता है, 1 पेंडिंग डिलीवरी, कस्टमर अननोन, लोकेशन फ्लैट 302, टाइम 9 बजे, रिकरिंग ऑर्डर। आर्यन के हाथ कांप जाते हैं कि ये फ्लैट 302 तो वही था जहां वो हर बार डिलीवरी देने जाता था, लेकिन आज उसके साथ ऐसा हो नहीं पाया। और जो कि 6 महीने से बंद है, जहां पर कोई नहीं रहता, लेकिन ना जाने कौन उससे मुसलसल महीनों से ऑर्डर मंगवा रहा था और वो मुसलसल वहां पर ऑर्डर डिलीवर कर रहा था। आर्यन ने अपना सर उठाया और अपनी स्कूटी के मिरर में देखा तो वो औरत बैठी हुई थी बिल्कुल पीछे, और उसकी वही खामोशी और वही मुस्कुराहट। लेकिन इस बार डिलीवरी कंप्लीट नहीं थी। डिलीवरी वाज स्टिल पेंडिंग। अब देखते हैं आगे कि क्या ये डिलीवरी पेंडिंग रह जाएगी या फिर कंप्लीट भी होगी। तो अगले पार्ट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।